हेलो दोस्तों, मैं जय शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एलआईसी वाला पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलआईसी के एक नए प्लान की, जिसका प्लान नंबर है 852। दोस्तों, इस प्लान को हम एलआईसी का SIIP प्लान भी कहते हैं, जहां पे SIIP का जो मीनिंग होता है, जो फुल फॉर्म होता है, वो है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस प्लान। आपने दोस्तों एसआईपी का नाम सुना होगा। उसका मीनिंग होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, पर यहाँ पे इंश्योरेंस जो है उसको भी ऐड कर दिया गया है। अब आप सोच रहे होगे कि हम इस प्लान को क्यों चूज करें। तो दोस्तों, इसमें चूज करने के पीछे ये रीजन है कि यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट दो चीज पे लगाई जाएगी। एक, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में, स्टॉक्स में, या ऐसी जगह पे जहां पे एलआईसी अपने पैसे लगाती है और आपको अच्छा रिटर्न देती है। और दूसरा, आपका जो अमाउंट है या आपकी जो मनी है वो इंश्योरेंस में लगाई जाएगी। इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास में जनरली दो ऑप्शंस होते हैं दोस्तों। एक, आप स्टॉक्स में लगाओ या फिर आप म्यूचुअल फंड में लगाओ। स्टॉक्स के बारे में आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप डायरेक्टली किसी कंपनी का ओनरशिप हायर करते हैं। और यही म्यूचुअल फंड की हम बात करें, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होता है दोस्तों, पर आप अकेले नहीं कर सकते, आप मिल के करते हैं, मतलब एक ग्रुप में करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मेरी सजेशन ये है कि आप एलआईसी का SIIP प्लान लें। एलआईसी का जो SIIP प्लान है दोस्तों, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा, जिसमें आपको कोई भी टाइप का रिस्क नहीं रहेगा। यहाँ पे स्टॉक्स में और म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है, आपके पैसे डूबने का चांस होता है दोस्तों। दूसरा बेनिफिट, इसमें आपको इंश्योरेंस कवरेज भी मिल जाता है और साथ ही में आपको एक अच्छा रिस्क कवर भी मिलता है दोस्तों। अगर आप स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड में लगाएंगे अपने पैसे, तो वहां पे आपको किसी भी प्रकार का रिस्क कवर नहीं देखने को मिलेगा। आपने जितना भी वैल्यू लगाया होगा या आपका जितना भी अमाउंट बनेगा उतना आपको रिटर्न दे देंगे। तीसरा बेनिफिट है यहाँ पे ग्रेट रिटर्न्स। आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे दोस्तों, वो भी गारंटीड। मतलब यहाँ पे आपके पैसे डूबने का कोई चांस नहीं होता है, वो डिपेंड करता है हमारे ऑप्शंस पे। आगे चल के हम उसकी भी बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन ऑफ द प्लान। हमें इस प्लान को लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो मिनिमम एज दोस्तों 90 डेज की रखी गई है। मैक्सिमम एज, ज्यादा से ज्यादा एज यहाँ पे 65 ईयर्स की रखी गई है दोस्तों। मिनिमम पॉलिसी का टर्म, कम से कम आप इस पॉलिसी का कितने समय का टर्म रख सकते हैं, तो वो यहाँ पे 10 ईयर्स है। आप 10 साल तक के लिए ये पॉलिसी को ले सकते हैं दोस्तों। मैक्सिमम पॉलिसी टर्म, ज्यादा से ज्यादा आप इस पॉलिसी का कितना टर्म रख सकते हैं, तो उसका लिमिट है दोस्तों 25 ईयर्स। आप इस पॉलिसी को 25 साल के लिए ले सकते हैं दोस्तों। मिनिमम प्रीमियम, कम से कम आप इस प्लान में कितना प्रीमियम इन्वेस्ट करेंगे, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मंथली का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप कम से कम 4,000 रुपए प्रति महीना इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। दूसरा ऑप्शन आता है क्वार्टरली का, यानी कि हर 3-3 महीने में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे 12,000 रुपीज देना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन मिलता है आपको हाफ ईयरली का, यानी कि 6 महीने का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको 22,000 रुपए देने पड़ेंगे दोस्तों। और चौथा और लास्ट, ईयरली पेमेंट, जिसमें आपको यहाँ पे 44,000 रुपीज जितना अमाउंट देना पड़ेगा। ये जो क्राइटेरिया ये मिनिमम प्रीमियम का है। मैक्सिमम प्रीमियम की हम बात करें दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा आप इस प्लान में आपकी लिमिट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। यानी कि यहाँ पे कोई भी प्रकार की आपको लिमिट नहीं दी जाती है इन्वेस्टमेंट की, आपका मन करे उतना आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कमेंसमेंट ऑफ रिस्क। अगर आप इस प्लान को लेते हो या आप इस प्लान में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपका रिस्क कवरेज कब से चालू होता है दोस्तों। अगर आपकी जो एज है वो 8 साल से ज्यादा है, तो इस प्लान में आपको रिस्क कवर इमीडिएटली मिलेगा, यानी कि पॉलिसी लेने के डेट से ही मिल जाएगा दोस्तों। यही अगर आपकी एज 8 साल से कम की है, तो उस टाइम पे यहाँ पे दो क्राइटेरिया आते हैं दोस्तों, यानी कि दो नियम आते हैं। कंप्लीशन ऑफ 8 ईयर्स, या तो आपकी एज 8 साल हो जाए, यानी कि आप 8 साल के हो जाए। दूसरा आता है आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ पॉलिसी, आपने पॉलिसी ली उसके 2 साल बाद से यहाँ पे चालू हो जाता है दोस्तों। ये दोनों जो क्राइटेरिया है, उसमें से जो भी चीज सबसे पहले क्लियर होती है, उसके अकॉर्डिंग रिस्क कवर चालू हो जाता है दोस्तों। यानी कि आपके 8 साल पहले हो रहे हैं तो उस टाइम से आपका रिस्क कवर, या फिर आपने पॉलिसी ली और उसके 2 साल बाद हो रहे हैं तो तब से रिस्क कवर चालू। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं इस प्लान को एक एग्जाम्पल के साथ में। मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम है अमित। उसको इस प्लान में इन्वेस्टमेंट करना है। उसकी अभी की जो एज है, रिसेंट एज, वो यहाँ पे 35 ईयर्स की है।
सेकेंड पॉइंट अब हम बात कर लेते हैं वो यहाँ पे ईयरली प्रीमियम कितना दे रहे हैं। तो अमित भाई को यहाँ पे 50,000 रुपीज जितना ईयरली प्रीमियम देना है दोस्तों। पॉलिसी का टर्म अमित भाई ने रखा हुआ है अपने लिए 20 ईयर्स का, यानी कि वो 20 साल का पॉलिसी ले रहे हैं दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं सम एश्योर्ड की। यहाँ पे सम एश्योर्ड कितना होता है, जनरली यहाँ पे प्रीमियम के अकॉर्डिंग देखा जाता है कैलकुलेशन हमारा। सम एश्योर्ड की अगर हम बात करें तो उसके लिए एक अलग ही चीज है, मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक सम एश्योर्ड यानी कि आपका सम एश्योर्ड कितना होगा आपकी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो इसमें दोस्तों अगर आपकी एज 55 ईयर्स से कम है, यानी कि आपकी एज 55 साल से नीचे की है, तो उस टाइम पे आपका जो सम एश्योर्ड है 10 गुना होगा आपके ईयरली प्रीमियम का। जैसे अभी मुकेश भाई की एज 35 ईयर्स की है, तो उन्होंने यहाँ पे ईयरली प्रीमियम यानी कि एनुअलाइज प्रीमियम उन्होंने यहाँ पे अपना जमा कराया है 50,000 रुपीज। तो 50,000 रुपीज का 10% यानी कि कितना होता है दोस्तों 5 लाख रुपीज। जी हाँ दोस्तों, तो उनका यहाँ पे सम एश्योर्ड हो जाता है 5 लाख रुपीज का। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपको कंप्लीटली समझाया हुआ है। और इसमें दूसरा ऑप्शन ये होता है दोस्तों, अगर आपकी एज 55 ईयर्स से ज्यादा की है, यानी कि अबव 55 ईयर्स है, तो आपका जो सम एश्योर्ड बनेगा दोस्तों वो 7 गुना होगा आपके एनुअलाइज प्रीमियम के, सालाना प्रीमियम के। तो चलिए दोस्तों अब इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि मान लो किसी की एज 60 ईयर्स है, मतलब 60 साल का कोई आदमी है या फीमेल है, तो उस टाइम पे वो ईयरली प्रीमियम अपना यहाँ पे सेम 50,000 रुपीज दे रहा है। तो यहाँ पे उनका जो सम एश्योर्ड होगा दोस्तों वो होगा 50,000 इंटू 7 यानी कि 3,50,000, यानी कि 3,50,000 जितना उनका यहाँ पे सम एश्योर्ड होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं 4 टाइप्स ऑफ फंड अवेलेबल। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे 4 प्रकार के फंड अवेलेबल होंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम आ जाते हैं मेन टॉपिक पे, बॉन्ड फंड टाइप्स। आपको यहाँ पे 4 टाइप के बॉन्ड फंड्स मिलेंगे दोस्तों। फंड टाइप की हम बात करें तो आपको 4 फंड मिल रहे हैं। सबसे पहला आता है बॉन्ड फंड, दूसरा है सिक्योर्ड फंड, तीसरा है बैलेंस्ड फंड और हमारा चौथा ग्रोथ फंड। यहाँ पे दोस्तों आपकी जो एसेट्स है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, वो एलआईसी जनरली गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगी, शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करेगी या फिर शेयर मार्केट, ये तीनों जगह पे इन्वेस्ट करती है। बॉन्ड फंड के अंदर देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रीमियम 60% जितना यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। शॉर्ट टर्म में 40% से कम जितना इन्वेस्ट करेंगे। शेयर मार्केट में आपका अगर आप बॉन्ड फंड चूज करते हो तो कोई भी टाइप का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। और रिस्क लेवल की हम बात करें तो आपको बॉन्ड फंड में कोई भी टाइप का रिस्क नहीं होता है। यही अगर हम बात करें सिक्योर्ड फंड की, तो यहाँ पे आपका प्रीमियम का 45 से लेके 85% जितना गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जाता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आपकी जो प्रीमियम है उसका 40% से कम जितना इन्वेस्ट करते हैं। शेयर मार्केट में 15 से 55% जितना यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है। और रिस्क की बात करें तो लो टू मीडियम, यानी कि मीडियम से कम और लो से ज्यादा रिस्क यहाँ पे देखने को मिलता है। बैलेंस फंड्स की हम बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड में 30 टू 70% जाता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में लेस देन 40%, यानी कि 40% से कम जितना ये लोग शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करेंगे। और शेयर मार्केट में आपकी जो प्रीमियम है वो 15 से 55% जितना इन्वेस्ट करेंगे। और रिस्क की हम बात करें तो मीडियम लेवल का रिस्क यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यानी कि पैसे डूबने के 50% चांसेस है दोस्तों। ग्रोथ फंड्स की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में 20 टू 60%, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लेस देन 40%, शेयर मार्केट में 40 से 80% आपके पैसे लगाएंगे। और रिस्क लेवल यहाँ पे हाई है, मतलब 100% रिस्क आपका होगा दोस्तों इस जगह पे अगर आप ग्रोथ फंड को चूज करते हैं दोस्तों। सबसे कम रिस्क आपको बिल्कुल ही नहीं दिखने वाला है, रिस्क तो बिल्कुल नहीं दिखेगा अगर आप बॉन्ड फंड को चूज करते हैं, या अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप ग्रोथ फंड चूज कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपने दोस्तों एक बार फंड चूज कर लिया तो उसके बाद में क्या आप फंड को स्विच कर सकते हैं ग्रोथ से बॉन्ड फंड में ऐसे? तो जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे 4 स्विचेस पर ईयर का ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप साल में 4 बार अपने फंड्स को चेंज कर सकते हैं दोस्तों, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको इसके ऊपर कोई भी टाइप के चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे जब भी आप फंड को चेंज करेंगे दोस्तों। पर दोस्तों इसमें अभी एक अपडेट आया हुआ है कि एलआईसी ने अभी नेक्स्ट ईयर से, जैसे आप पॉलिसी ले रहे हो उसके अगले साल से अगर आप फंड को चेंज करना चाहते हो तो पर स्विच यानी कि हर एक चेंजेस पे आपको 100 रुपीज का चार्जेस एलआईसी को पे करना पड़ेगा दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं बेनिफिट्स एंड रिटर्न्स की। अगर हम इस प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें क्या है बेनिफिट्स मिलता है और क्या रिटर्न मिलता है।
जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि हमारे अमित भाई ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उनकी एज 35 ईयर्स की है। तो अभी उन्होंने पॉलिसी लिया तब उनकी एज 35 ईयर्स की है दोस्तों। तो उनका जो प्रीमियम पेइंग टर्म आएगा दोस्तों वो 20 ईयर्स का उन्होंने रखा हुआ है, यानी कि 20 साल तक वो यहाँ पे प्रीमियम पे करेंगे दोस्तों। ईयरली उनका प्रीमियम 50,000 है, जैसा कि आपको भी पता ही है। तो जब उनकी एज 55 ईयर्स की हो जाएगी, यानी कि जब वो 55 साल के हो जाएंगे, यानी कि 20 साल के बाद में, तो उस टाइम पे इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी। तो उस टाइम पे उन्हें फंड वैल्यू दी जाएगी और साथ ही में मोर्टेलिटी चार्जेस भी रिटर्न में दी जाएगी दोस्तों। मोर्टेलिटी चार्जेस के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि जो भी चार्जेस आपकी एलआईसी लेती है इंश्योरेंस के पर्पज से, उसे हम मोर्टेलिटी चार्जेस कहते हैं, जो कि हमें रिटर्न मिल जाती है दोस्तों। यहाँ पे जो मैच्योरिटी है वो फिक्स नहीं है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं 20,57,000 जितना अमाउंट बताया हुआ है, ये फिक्स नहीं है, क्योंकि आप पे आपके जो पैसे हैं वो शेयर मार्केट जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए जाते हैं। इन केस ऑफ डेथ, अगर मान लो अमित भाई के बीच में डेथ हो जाती है, तब क्या? एज 35 ईयर्स है, 9 साल के बाद में उनकी यहाँ पे डेथ हो जाती है। तो उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं, उसके अकॉर्डिंग एलआईसी क्लेम सेटल करेगी। सबसे पहला आता है बेसिक सम एश्योर्ड। बेसिक सम एश्योर्ड की अमाउंट देखेंगे, जैसे 50,000 उनका प्रीमियम है इंटू 10, क्योंकि एज 55 से लेस है, यानी कि 5 लाख रुपीज होते हैं दोस्तों। दूसरा आता है उनका जितना भी बेसिक प्रीमियम है, यानी कि 50,000 रुपीज का 105% करेगी एलआईसी, उससे क्या अमाउंट आती है वो कंपेयर करेगी। तीसरा आता है फंड वैल्यू। अमित भाई ने इन्वेस्ट किए हैं पैसे और उनकी फंड की अभी रिसेंटली 9 साल के बाद में क्या वैल्यू बनती है, उसको भी यहाँ पे तीनों कंपेयर की जाती है। एग्जाम्पल के साथ में अगर हम फंड वैल्यू कैलकुलेट करें दोस्तों, तो 8% जितना रिटर्न मिलता है साल का। ईयरली की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे प्रीमियम भर रहे हैं 50,000 रुपीज, तो टोटल अमाउंट जो कि यहाँ पे होती है वो होती है 5,50,000 रुपीज। यहाँ पे उन्होंने इतना कलेक्शन कर लिया है 9 साल के समय में दोस्तों। द मैक्सिमम अमाउंट फ्रॉम दिस 3 ऑप्शन विल बी पेड टू नॉमिनी। ये तीनों ही ऑप्शन को दोस्तों कंपेयर करेगी एलआईसी, और तीनों में से जो सबसे बड़ी अमाउंट निकलेगी, तीनों में से जिसमें भी सबसे ज्यादा बड़ी फिगर दिखेगी, वो अमाउंट यहाँ पे दे दी जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फंड वैल्यू जो है उसकी यहाँ पे फिगर, यानी कि उसका जो अमाउंट है क्लेम का, वो सबसे ज्यादा दिख रहा है, तो ये अमित भाई के नॉमिनी को दे दी जाएगी दोस्तों। इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ, मान लो अगर अमित भाई की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, तो यहाँ पे एडिशनल यानी कि 5 लाख रुपए और भी ऊपर से देंगे दोस्तों, यानी कि टोटल हो जाता है यहाँ पे 10,50,000 रुपीज। अब हम बात कर लेते हैं व्हाट अबाउट चार्जेस, यानी कि क्या आपको इसमें कोई टाइप के चार्जेस देने पड़ेंगे, क्या आपके कुछ चार्जेस यहाँ पे लगेंगे? जी हाँ दोस्तों, जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहां पे भी आपको फंड मैनेजर चार्जेस लगेंगे, सेम टू सेम यहाँ पे भी वैसे चार्जेस यहाँ पे लगने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला आता है अलोकेशन चार्ज। यहाँ पे दोस्तों अलोकेशन चार्जेस का प्रीमियम जो चार्ट रेट है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। फर्स्ट ईयर में आप अगर ऑफलाइन लेते हो तो 8% जितना है, और ऑनलाइन के लिए 3% है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों। दूसरे चार्जेस यहाँ पे है मोर्टेलिटी चार्जेस। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही है कि यहाँ पे आपके जो पैसे हैं उसमें से थोड़ा परसेंट एलआईसी इंश्योरेंस के लिए भी लगा रहे आपके, जहां से आपको रिस्क और मिलेगा, तो उसका भी मैंने आपको यहाँ पे चार्जेस का टेबल बता दिया है। एक्सीडेंटल बेनिफिट, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको एक्सीडेंटल बेनिफिट भी देखने को मिलता है, तो उसके भी चार्जेस लेते हैं दोस्तों एलआईसी। इन केस एक्सीडेंट होता है तो आपको ये चार्जेस का बेनिफिट मिलता है, इसीलिए एलआईसी लेती है जनरली, तो उसका भी मैंने आपको अप्रोक्सीमेटली फिगर बता दिया है। एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, यहाँ पे दोस्तों आपको कोई भी टाइप के एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस देने नहीं पड़ते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट चार्जेस की, जो कि हमारा गारंटीड एडिशन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एलआईसी आपसे गारंटीड एडिशन के भी चार्जेस यहाँ पे लेती है, जिसका टेबल दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ परसेंटेज यहाँ पे एलआईसी ने डिसाइड किए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग गारंटीड एडिशन के चार्जेस आपसे लिए जाते हैं दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं पार्शियल विड्रॉल्स की। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मुझे फंड की रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ पे 6th ईयर के बाद में फंड ले सकते हैं दोस्तों। उसके भी यहाँ पे परसेंटेज एलआईसी ने डिसाइड किए हुए हैं, 20%, 25%, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मिलता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं अदर बेनिफिट्स, यानी कि और कौन से बेनिफिट्स आपको इस प्लान में मिलते हैं। पार्शियल विड्रॉल का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है दोस्तों। आपके जो पैसे हैं, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 साल के लिए लॉक कर दी जाती है। 6th ईयर से आप यहाँ से रिटर्न
ले सकते हैं दोस्तों। एक्सीडेंटल कवरेज कैन बी कैंसल। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मेरे को एक्सीडेंटल कवरेज नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे कैंसिल करा सकते हैं। वो आपके ऊपर है डिसीजन, आप लेना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे कैंसिल भी करा सकते हैं। पॉलिसी बैक डेटिंग इज नॉट अलाउड। अगर आप अपनी पॉलिसी को पिछली कोई भी डेट पे ले जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट, जी हाँ दोस्तों, LIC के ऐसा कोई भी प्लान नहीं है जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट देखने को नहीं मिले। यहाँ पे भी आपको मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे आपके प्रीमियम, मैच्योरिटी और डेथ क्लेम जैसे रिटर्न्स पे आपको टैक्स बेनिफिट देखने को मिलेगा। प्रीमियम के ऊपर आपको सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग टैक्स बेनिफिट देखने को मिलता है दोस्तों। और यही मैच्योरिटी और डेथ क्लेम पे सेक्शन 1010D इनकम टैक्स के हिसाब से आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं पॉलिसी कैन बी सरेंडर आफ्टर 5 ईयर्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मेरे को अपनी पॉलिसी सरेंडर करनी है, आगे मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, तो आप 5 साल के बाद में यहाँ पे आप सरेंडर करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रेस पीरियड की। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे ग्रेस पीरियड देखने को मिलता है। 15 दिन का आपको ग्रेस पीरियड मिलेगा इनकेस आप मंथली ऑप्शन चूज करते हैं प्रीमियम के लिए। और यही अगर आप क्वार्टरली, हाफ ईयर और ईयरली ऑप्शन लेते हैं तो आपको 30 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है। ग्रेस पीरियड का मतलब ये होता है कि आपकी अगर प्रीमियम भरने की ड्यू डेट आ गई है और उस टाइम पे आप पैसे नहीं भर पाए, तो आप 15 दिन के बाद में अगर आपने मंथली मोड लिया है तो आप भर सकते हैं। आपको कोई भी टाइप की लेट फी या पेनल्टी नहीं देनी होगी। इस प्लान में आपको किसी भी प्रकार का लोन का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। ये प्लान में आपको लोन नहीं मिलता है। डेथ बेनिफिट्स कैन बी टेकन इन इंस्टॉलमेंट्स। अगर आप चाहते हैं कि मेरे नॉमिनी को मेरे डेथ बेनिफिट जो वो टोटली नहीं मिले, इंस्टॉलमेंट्स में मिले, तो आप ये ऑप्शन यहाँ से ले सकते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे वीडियो को लास्ट तक देखा। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल LIC वालों को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो इस LIC वाला के लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको कभी भी मिस ना हो। जय श्री रूपलाल शर्मा, आपका अपना LIC वाला।